हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट लिखते कैसे हैं। अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं कि आपको एक कंटेंट लिखना है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे है, क्यों करना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, आप लिख भी सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जो उनका सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट पढ़ के ही आप कन्विंस हो जाते हैं। आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा इमोशनली आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके कंटेंट में इतनी ज़्यादा जान होती है, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने कंटेंट लिखा होता है। तो ये भी एक स्किल्स है। कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छी स्किल्स है। अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं, आपने अभी अभी अपना एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो ये कंटेंट क्रिएशन वाला वीडियो जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी पॉज फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, शुरू से एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा, तभी आप सीख सकते हैं कि टेक्निकली कंटेंट कैसे लिखा जाता है। इसमें हम टूल्स का भी इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक कंटेंट को एक अच्छे तरीके से लिखा जाता है और कैसे गूगल पे उसको रैंक कराया जाता है। क्योंकि गाइस, अगर आप कुछ भी लिख देते हैं तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपका कंटेंट गूगल पे रैंक नहीं कर पाता है, क्योंकि गूगल के बहुत सारे एल्गोरिथम रन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका कंटेंट कॉपीराइट में भी आ सकता है, या फिर बोले तो पहले से ही आपके कंटेंट की तरह किसी और ने उस टॉपिक पे लिखा हो और सेम वर्डिंग हो, तो वो भी रैंक नहीं करेगा। और आपने देखा होगा कि क्या बड़े बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ओयो हो गया, कि आपको अभी कॉल करके अपने प्रोडक्ट को बोलती हैं कि आप उनका प्रोडक्ट खरीद लो? नहीं। आप किसी ब्लॉग पे जाते हैं, ब्लॉग की मदद से वहाँ पे इतना अच्छा लिखा होता है, आप उससे इतना प्रभावित होते हैं और उसको कंटेंट को पढ़ने के बाद डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाते हैं और कुछ ना कुछ परचेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उस कंटेंट से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिलती है, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होता है, इमोशनली करेक्ट हो जाते हैं, ट्रस्ट होता है। तो कंटेंट हमेशा 3 फैक्टर पे काम करता है। वैल्यू, कि आप अपनी ऑडियंस को क्या वैल्यू दे रहे हो, उनकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। दूसरा आता है इमोशन, कि आप अपने कंटेंट से इमोशनली अपने ऑडियंस से किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके, क्या क्या चीज़ें आपने ऐसी लिखी हुई हैं जिससे आप इमोशनली आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो रही है थ्रू ऑफ कंटेंट। और लास्ट आता है आपका ट्रस्ट, कि आप अपने कंटेंट से अपनी ऑडियंस की लाइफ में कितना ट्रस्ट गेन कर रहे हैं, उनका कितना ट्रस्ट फैक्टर आप ले रहे हैं, जिससे वो इजीली कन्विंस होकर आपका प्रोडक्ट ले सकें। तो चलिए चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं टेक्निकली कि कंटेंट एक कैसे इजी तरीके से लिखा जाता है। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, जो कि 4 पॉइंट इसमें होंगे आपके। कंटेंट क्रिएशन, देन उसके बाद होगा कंटेंट स्पैनिंग एंड बाइंडिंग। हम देखेंगे कंटेंट को स्पैनिंग एंड बाइंडिंग कैसे करते हैं एक ऑनलाइन टूल्स की मदद से। फिर उसके बाद देखेंगे लिटरेचर चेक कैसे करते हैं, उसमें हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो सारा कुछ चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कंटेंट फ्लो एनालिसिस। ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप किसी नीच पे अपना ब्लॉग लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से, अपने माइंड से कुछ ना कुछ लिखना होगा। सारा कुछ किसी भी टूल्स पे हम रिलायबल नहीं होंगे, मैं 100% इसको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जस्ट आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, जो कि बड़े से बड़े ब्लॉगर, बड़े से बड़े कंटेंट राइटर, हर कोई किसी न किसी टूल्स का सहारा लेते हैं, या फिर ऑनलाइन जाके अपने से रिलेटेड कोई भी कंटेंट इसको सर्च करते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे, ये ओपन करेंगे, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है smallseotools.com, इसको ओपन करके साइड में रखेंगे। और आपका नीच कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ इसमें, कि जैसे कि हम देख सकते हैं हाउ टू लूज वेट एट होम। हम घर पे अपना वेट कैसे लूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा होगा। मैं 2-3 आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। ये कुछ लोगों का ब्लॉग है जो टॉप रैंक कर रहा है।
मैंने इसमें से कुछ ब्लॉग ओपन कर लिए हैं, आप भी ऐसे हेल्प ले सकते हैं, जो कि हर यूट्यूबर या फिर हर ब्लॉगर कहीं ना कहीं से हेल्प जरूर लेता है। जैसे इसने ये दिया हुआ है, आप अपने दिमाग से भी कुछ पॉइंट्स लिखेंगे अपने ब्लॉग के बारे में। और जैसे ही मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और एक वर्ड फाइल में खोलता हूँ, वहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करने के बाद आप फिर दूसरे ब्लॉग में जाएंगे, वहाँ से कोई कंटेंट देखेंगे, अगर आपको वो अच्छा लगता है कंटेंट, तो वहाँ से भी उसको आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कॉपी कर लिया, जस्ट फॉर ट्यूटोरियल पर्पस मैं आपको ये सारा समझा रहा हूँ। आपको ऐसे कर करके सारा अपना वर्ड डॉक्यूमेंट्स में लेना है। अगर कोई हाइपर लिंक्स है तो उसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से पढ़ना है और हम इसको रीराइट करेंगे अब किसकी मदद से, जो मैंने आपको टूल बताया है स्मॉल एसईओ टूल्स की मदद से। यहाँ पे फर्स्ट है प्लेगरिज्म चेकर, सेकंड है आर्टिकल रीराइटर, थर्ड है ग्रामर चेकर। इन 3 टूल्स की हम मदद लेंगे। दोबारा से मैं बता दूं, आपको स्मॉल एसईओ टूल्स पे जाना है, उसके बाद आर्टिकल रीराइटर पे जाना है। आर्टिकल रीराइटर के बाद यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट है आपका, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। मैंने वहां से कॉपी कर लिया था, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमें करना है कंटेंट रीराइट। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, आपको ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ मैंने इसको कर दिया है रीराइट। ये आपके सामने कंटेंट हो रहा है, कुछ देर में प्रोसेसिंग 100% हो जाएगी। 100% होने के बाद हम देखेंगे कि इसने दोबारा से रीराइट क्या क्या वर्ड्स रीराइट किए हैं। रीराइट हम एक्चुअली इसलिए करते हैं क्योंकि ऑलरेडी गूगल्स पे अगर किसी भी ब्लॉग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट पोस्ट है और वो टॉप मोस्ट रैंकिंग पे है, मतलब 100% रैंकिंग पे है, टॉप पेज पे आ रहा है, कुछ भी आप सर्च करते हैं, तो गूगल मिलता जुलता कंटेंट कभी भी रैंक नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे उसके एल्गोरिथम ऐसे चल रहे होते हैं जो इसको इजीली चेक करते हैं। तो आपने ये देखा, ये कलरफुल दिखा रहा है। क्यों कलरफुल दिखा रहा है? जैसे इस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल वर्ड था इसका यू हैव बीन, जिसको इसने चेंज कर दिया है यू हैव बीन, मतलब कि यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफिक लगा हुआ था और इसने चेंज कर दिया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे, यू नीड, ओरिजिनल वर्ड था, इसने लिख दिया है यू वुड लाइक टू, ऐसे इसने चेंज कर दिया। अगर आप चाहें इस वर्ड को रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन आता है ओरिजिनल वर्ड, मच मोर पे क्लिक करेंगे ओरिजिनल हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, फार मोर, रेदर मोर, वे मोर, और यहाँ पे आप अपना वर्ड भी यूज कर सकते हो। अगर ये आपको बिल्कुल ओके लगता है, उसके बाद हम चेक करेंगे चेक प्लेगरिज्म। चेक प्लेगरिज्म क्या होता है? अगर ये सेम कंटेंट कहीं पे भी रैंक कर रहा होगा किसी के भी ब्लॉग में, तो गूगल इसको स्टॉप कर देगा और आपके कंटेंट को रैंक नहीं करेगा। तो हम चेक प्लेगरिज्म कर लेते हैं। चेक प्लेगरिज्म आपका ये ऑनलाइन जितने भी ब्लॉगर हैं या ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, सभी में जाके 1 बाय 1 ये चेक करेगा जो भी हमने अभी कंटेंट रीराइट किया है। थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही आप चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट कर देगा करना। ये देखिए चेकिंग कर रहा है, 100% कंप्लीट हो गया, आपका सारा कंटेंट यूनिक है। इट मीन्स ये अब रेडी टू यूज है, इसको आप डाउनलोड रिपोर्ट कर सकते हो, शेयर रिपोर्ट्स कर सकते हो, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको हमेशा अपना ग्रामेटिकली देखना होगा कि आपने कोई भी वर्ड या कोई ग्रामर से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक ना करी हो अपने कंटेंट में, क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म यही होता है कि आप ग्रामेटिकली उसको बिल्कुल करेक्ट करके अपने ब्लॉग में लिखें। क्योंकि सबसे पहले मैंने 3 वे बताए थे आपको, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके ब्लॉग में वैल्यू एडिशन देनी है अपनी ऑडियंस को कि आपके ब्लॉग को वो क्यों पढ़ें, उनको इसको पढ़ के उनको क्या मिलेगा, उनकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन होगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि
आपने उसमें कुछ इमोशनली कंटेंट लिखा है, क्योंकि इमोशनली आपको अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लास्ट ऑप्शन आता है ट्रस्ट, कि आपके कंटेंट से वो इतना ट्रस्ट आप बिल्ड कर सको अपनी ऑडियंस के साथ, जो कि आप उनको कन्विंस कर सको कोई भी प्रोडक्ट आपका लेने के लिए। इवन कि आपके ब्लॉग पे अगर कोई लिंक आपने शेयर किया हुआ है, कोई एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, तो उसको वो क्लिक करके वहां से कुछ परचेज कर सकें। तो कंटेंट रीराइटर में आज के लिए बस इतना ही है। हेलो गाइस, तो कैसा लगा आपको सारा कंटेंट क्रिएशन का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों? आपने इसमें देखा कि कैसे आप कंटेंट को आपने ईजिली तरीके से एक स्मॉल एसईओ टूल्स की मदद से आपने ईजी तरीके से उसे क्रिएट किया और उसको रीराइट कंटेंट किया। मतलब कि आपने उसको सारा रीराइट किया। बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग्स एरर थे जिसको हमने ग्रामेटिकली ठीक किया, प्लेगरिज्म किया, कि हमने चेक किया कि पहले से वो कंटेंट ऑलरेडी गूगल पे रैंक तो नहीं कर रहा है, किसी और ने तो नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में देखी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं हूं अजय ठाकुर, आप देख रहे थे द डिजी लाइफ, बोले तो डिजिटल ज्ञान।